जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी हर दिन निम्न स्तर पर पहुंच रही है। पूरे कॉमिक एक्ट में अश्लील चुटकुलों और गालियों का बोलबाला है। आप कभी भी इन शोज को अपने परिवार के साथ देखने की कल्पना नहीं कर सकते। यह कहना कि ये शोज घिनौने हैं, यह एक बहुत छोटी या आम बात होगी। हाल ही में समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। अश्लीलता, जिसे अब डार्क ह्यूमर कहा जा रहा है या डार्क ह्यूमर का नाम दिया जा रहा है, सच कहूँ तो मैंने कभी किसी को डार्क जोक पर पेट पकड़कर हंसते नहीं देखा। लोग आमतौर पर ऐसे जोक्स पर हैरान या शर्मिंदा होते हैं। महिलाओं के शरीर के अंगों और अनाचार पर आपत्तिजनक बातें करना अब सामान्य होता जा रहा है। बलात्कार और दहेज पर चुटकुले लोकप्रिय हो रहे हैं। कॉमेडियन अपने दर्शकों के माता पिता के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं, जैसे मम्मी कैसी हैं, और जैन जी को इसमें खूब आनंद आ रहा है। और फिर आते हैं इनके मुख्य दर्शक। अगर कोई इनके डार्क ह्यूमर या डार्क कॉमेडी को पसंद ना करे तो लोग आमतौर पर दो ही बातें कहते हैं। पहला, भारत अभी डार्क ह्यूमर या XYZ कॉमेडी के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम्हें इससे दिक्कत है तो मत देखो, कोई मजबूर थोड़ी कर रहा है। पहली बात के बारे में मैं चाहूँगा कि कोई भी देश इनके डार्क ह्यूमर के लिए तैयार ना हो, क्योंकि ये ह्यूमर है ही नहीं, ये सीधी सीधी अश्लीलता है। चुटकुलों की भी एक सीमा तय होनी चाहिए। वह सीमा समाज और नैतिकता के नियमों से तय होती है। अपने साथी के निजी अंगों पर जोक करना कम से कम भारत में एक तय सामाजिक सीमा को पार करना है। भले ही उस महिला ने उस जोक के लिए सहमति दी हो, लेकिन यह एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहने के लिए सही नहीं है। इन सोच को महिला विरोधी पुरुषों की एक बड़ी संख्या देख रही है। जब वे देखते हैं कि ये बात सामान्य हो रही है तो वे इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब वे अपनी महिला परिचितों के बारे में ऐसे जोक्स करते हैं तो वे उनकी सहमति नहीं लेते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। जो आप एक मजाक समझ रहे थे वह किसी निर्दोष लड़की के लिए असल जिंदगी में परेशानी बन सकता है। अब दूसरी बात के बारे में मुझे यह तर्क बेहद इमेच्योर लगता है। यह ऐसा है जैसे कोई कहे, अगर तुम्हें बलात्कार की खबरों से दिक्कत है तो मत देखो न्यूज। कॉमेडी एक कला है। आप कला को लोगों पर असर डालने से नहीं रोक सकते। अगर आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आपके पास अपनी कला दिखाने के लिए एक बड़ा सा मंच है, तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। आप यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आपने शुरू में डिस्क्लेमर दिया था। आपको अच्छी तरह पता है कि लोग डिस्क्लेमर के बाद भी इसे देखेंगे। अब जब आप एक बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं तो यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने दर्शकों के मन को प्रदूषित ना करें। कृपया कुछ जिम्मेदारी लें। हम अपने एंशियंट कल्चर, वैल्यू और विजडम को शायद पूरी तरह से खो चुके हैं। दर्शक कृपया विचारें कि क्या यह वही गौतम बुद्धा, स्वामी विवेकानंद और हमारे आज़ादी के महानायकों की धरती है। धन्यवाद।